नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फार्म बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फार्म बजटिंग होता क्या है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, इसके अलावा पार्शियल बजटिंग क्या होती है और कंप्लीट बजटिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम फार्म बजटिंग को पढ़ें उससे पहले हमको जानना जरूरी है कि फार्म प्लान क्या होता है। ठीक है, फार्म प्लान क्या होता है, जैसा यह शब्द खुद इंडिकेट करता है कि यानी कि फॉर्म में कई सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है। ठीक है, उन सारे प्रोग्राम को बेसिकली क्या करना है, हम एडवांस में ही प्लानिंग करते हैं। वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म प्लान के अंदर आती हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी फॉर्म है, ठीक है, तो उस पर हम कई सारी एक्टिविटी करने वाले हैं। लाइक हम वी आर जस्ट गोइंग टू कल्टिवेट द क्रॉप। ठीक है, वहाँ पे हम क्या है, एनिमल्स को रियर करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा एनिमल को हमको ग्रो, कौन सा एनिमल को हमको पालना है, ठीक है, कौन से क्रॉप को कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले ही प्लान करते हैं। ये सारी प्रोग्राम क्या होते हैं, हम फार्म प्लान बोलते हैं। ठीक है, फार्म प्लान जानने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, फार्म क्या होता है। ठीक है, अगर हम फार्म की बात करें तो फार्म एक कोई भी पीस ऑफ लैंड होता है। ठीक है, कोई भी पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में आपका कोई भी लाइक कोई क्रॉप को उगाना, इट में भी लाइक अगर आप कोई एनिमल को क्या कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, दैट ऑल द थिंग्स अंदर कम्स अंडर द फार्म। ठीक है, फार्म की बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि उसके एक बाउंड्री से सराउंडेड होना चाहिए। अनटिल अनलेस यू आर नॉट यूजिंग द टर्म, ठीक है, इट शुड बी सराउंडेड बाई ए बाउंड्री, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज फार्म, है ना। अगर हम फॉर्म की बात करें, फॉर्म को समझ में आ गया कि हमको फॉर्म क्या होता है। उसके अलावा हम समझ चुके हैं फॉर्म प्लान क्या होता है। तो जब फॉर्म प्लान होता है, ठीक है, वो फॉर्म बजटिंग में एक मेजर प्ले करता है, रोल रोल प्ले करता है। क्यों? अगर हम बात करेंगे बेसिकली हमको फॉर्म में बजट के बारे में, ठीक है, तो हमको फॉर्म प्लान होना ही चाहिए। तो इसलिए हमको इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर्म प्लान कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट ए बजट, यानी कि फॉर्म प्लान को हम बिना बजटिंग के भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम बजट को बिना फॉर्म प्लान के प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए, अगर आपको बजटिंग करना है तो पहले आपको फॉर्म प्लान बनाना ही बनाना होगा। ये स्टेटमेंट आपको एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब फॉर्म बजटिंग के यहाँ पे कई सारे डेफिनेशन आपको दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक को याद कर लेना है। ठीक है, अगर हम फॉर्म बजटिंग की बात करते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म प्लान इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, बाय एस्टिमेशन ऑफ रिसीप्ट्स, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम इज कॉल्ड बजटिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉर्म प्लानिंग की और फॉर्म बजटिंग की, तो बेसिकली हम पाएंगे फॉर्म में कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, लाइक हम एनिमल को वहाँ पे पाल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्रॉप को ठीक है ग्रो कर रहे हैं। तो उस पूरे फॉर्म से, ठीक है, उसमें कितना हमारा एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, हमारी कितनी खर्चा हो रही है, ठीक है, हमको रिटर्न कितना मिल रहा है वहाँ से, हमको वहाँ से उनका ठीक है नेट इनकम कितना हमको हो रहा है। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या आती हैं, फॉर्म बजटिंग के अंदर में आती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को पता करना ही क्या होता है, आपका फॉर्म बजटिंग होता है। ठीक है, अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म में एग्रीकल्चर में कोई सारी एक्टिविटी हो सकती है। कई सारी एग्रीकल्चर का एक ब्रॉड टर्म है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, क्रॉप्स भी आते हैं, ठीक है, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, ठीक है, और जो भी ब्रॉड टर्म है लाइक बर्ड्स वगैरह भी, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती है इसके अंदर आती हैं। ठीक है, नैरो टर्म ना होकर एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हम पढ़ते हैं, फॉर्म बजटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, रिटर्न एंड द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फॉर्म और ए पर्टिकुलर एंटरप्राइज होता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म है या फिर कोई एंटरप्राइज होता है, उसे बेसिकली क्या होता है कि उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसे उससे रिटर्न कितना आ रहा है, उसे नेट प्रॉफिट कितने को देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, फॉर्म एंटरप्राइज के अंदर में आती हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या इनकम आ रहा है और कितना वहाँ पे खर्चा हो रहा है। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ फॉर्म बजटिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, दो टाइप का आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पार्शियल बजटिंग होता है, ठीक है, और दूसरा चीज़ बेसिकली क्या होता है आपका, कंप्लीट बजटिंग होता है। ठीक है, दोनों के अलग अलग नाम भी होते हैं। ठीक है, हम पार्शियल बजटिंग को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम, ठीक है, एंटरप्राइज बजटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने जैसा बताया आपको क्या होता है कि एक जो फॉर्म होता है उसके अंदर कई सारे एंटरप्राइज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ठीक है, जैसे आपने एक फॉर्म देखा, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉप को ठीक है ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपके ठीक है लाइक एनिमल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पोल्ट्री है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, तो जो पार्शियल बजटिंग होता है, ठीक है, वो
केवल एक या दो या एक या कुछ इंटरप्राइजेज से डील करता है, ना कि पूरे एज ए फर्म को होल नहीं लेता है, ठीक है। जबकि बेसिकली क्या होता है, जो कंप्लीट एंटरप्राइज जो कंप्लीट बजटिंग होती है वो क्या होता है, सारी फर्म को कंसिडर करता है, ठीक है। आपको क्या पता चला, ये पार्शियल मतलब क्या, केवल इंडिविजुअल एक आध या एक या फिर दो से बेसिकली क्या करता है, डील करता है। बट आपकी जो कंप्लीट बजटिंग होती है वो बेसिकली क्या होता है, पूरी फर्म से डील करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पार्शियल बजटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड रिटर्न्स एंड नेट इनकम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एंटरप्राइज होता है, देखा। यानी कि बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज से डील करता है, ना कि पूरे ही फॉर्म से, ठीक है। एक फॉर्म में ब्रॉड टर्म है, ठीक है, फॉर्म में कई सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन हमारा जो पार्शियल एंटरप्राइज होता है केवल एक एंटरप्राइज से बेसिकली क्या हो रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, उससे हमको कितना नेट इनकम मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, आपकी पार्शियल बजटिंग के अंदर में आती है, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस लिखा है, इट रेफर्स टू द एस्टिमेटिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर ए पार्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस एक छोटी सी पार्ट से ये डील करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे कंप्लीट बजटिंग की बात करते हैं। कंप्लीट बजटिंग को हम टोटल बजटिंग भी बोलते हैं, इसी को हम फुल बजटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि हम पूरे फॉर्म को कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, लाइक इसमें आपको मैंने बताया था, लाइक आपकी क्रॉप के बारे में, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली क्या है, आपकी जो एनिमल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पोल्ट्री है, ठीक है। ये जब पूरे फॉर्म को हम कंसिडर करते हैं, पूरे फॉर्म से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमने कॉस्ट लगाई थी, कितना हमको रिटर्न मिला, तो बेसिकली क्या होता है, उसको हम कंप्लीट बजटिंग बोलते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू द प्रिपेयरिंग बजट फॉर द फॉर्म एज ए होल, यानी कि पूरे फॉर्म को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट बजटिंग की हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है, लाइव स्टॉक्स हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, एंड अलग जो मार्केटिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जो कंप्लीट बजटिंग होती है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट रन के लिए और लॉन्ग रन दोनों के लिए प्रिपेयर की जा सकती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम फॉर्म बजटिंग के हमको क्या फ़ायदा मिलता है, यानी कि हमको अगर हम फॉर्म बजटिंग कर देते हैं, ठीक है, हम फॉर्म बजटिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हमको क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ओल्ड प्लान एंड गाइड्स द फार्मर्स टू अडॉप्ट द न्यू फार्म प्लान, यानी कि बेसिकली क्या होता है, अगर हम फॉर्म अपनी जो पुरानी प्लान हमने बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने अगर देखा कि बेसिकली क्या होता है, उसमें हमको फ़ायदा हुआ था या फिर नहीं फ़ायदा हुआ था, वो प्लान को हमको दोबारा चलाना चाहिए या फिर नहीं चलाना चाहिए। तो अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो हमको चलाना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमको चलाना नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, हमको गाइड भी करता है और ओल्ड प्लान की जानकारी भी देता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें, ठीक है, अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या होता है कि हमारा वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यानी कि कई सारी एंटरप्राइजेज हो रही हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो क्रॉप वाला हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हमको ठीक है वेस्ट हो रहा है, ठीक है, हमें ज़्यादा पैसे हमको नेट रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करना है, ठीक है, जब हमको यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल ही नहीं रहा है, तो वाई शुड बी मेक इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग है, ठीक है। वाई शुड नॉट बी इन्वेस्ट इन द डेयरी, है ना। तो इसीलिए बेसिकली क्या होता है, हमको बताता भी है कि यहाँ पे क्या है, हमारा जो मेन लीकेज है, यानी कि वेस्ट ऑफ मनी है, वो सारी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होता है, फॉर्म बजटिंग के अंदर में आती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इट गिव्स अ कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या होता है, यानी कि मैंने बताया कई सारी ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, आपके ठीक है, इंटरप्राइजेज होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमको बताता है कि क्रॉप्स बेटर हैं, ठीक है, कि आपका डेयरी बेटर है, ठीक है, कि आपका पोल्ट्री बेटर है, ठीक है, कि आपका सेरिकल्चर बेटर है, कौन सा इंटरप्राइज बेटर है, यानी कि जो कंपैरेटिव स्टडी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इसका एडवांटेज मिलता है, ठीक है, कौन सा बेटर है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में हमको लॉस हो रहा है, इन सारी चीज़ों का जो कंपैरेटिव स्टडी होता है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इस फॉर्म बजटिंग से पता चलता है, ठीक है। चौथी चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रिसोर्सेज हैं उनका हम एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता चल रहा है कहाँ पे वेस्टेज हो रही है, उनको हम ठीक है यूज नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज आपको देखने को मिलता है। और साथ साथ में क्या होता है, जो इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलती है फॉर्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज में, ठीक है। जैसा मैंने कहा था, यहाँ पे हम ठीक है डिफरेंसेस भी देखेंगे पार्शियल बजटिंग और कंप्लीट बजटिंग के अंदर में, ठीक है। तो जो बातें अभी तक हमने पढ़ी हैं वही बात यहाँ पे ठीक है, जो डिफरेंस पॉइंट में लिखा गया है, ठीक है। जो पार्शियल बजटिंग होता है केवल फ्यू अल्टरनेटिव्स को बेसिकली कंसिडर में लेता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी अल्टरनेटिव्स को कंसिडर में लिया जाता है, ठीक है। जो पार्शियल बजटिंग होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट को कंसिडर नहीं करता है। ये क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ना तो लॉस होता है ना तो गेन होता है। देखिए बेसिकली क्या होता है, ना तो हमको प्रॉफिट हो रहा है ना तो हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे समझ पाएंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं ये हमारा पूरा फॉर्म है, ठीक है।
तो हम केवल इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते ना, कि क्रॉप के बेसिस पे नहीं जज कर सकते कि हमारा जो पूरा फार्म है उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट को बेसिकली क्या होता है, पार्शियल बजटिंग कंसिडर नहीं करता, लेकिन जो कंप्लीट बजटिंग होता है वो कंसिडर करता है, क्योंकि क्रॉप को भी कंसिडर में लेता है, ठीक है, आपकी डेयरी को भी कंसिडर में लेता है, ठीक है, आपके पोल्ट्री को भी कंसिडर में लेता है। तो इसलिए बेसिकली क्या होता है कि आपका यहाँ से बेसिकली क्या होता है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसको कंसिडर में कौन लेता है, कंप्लीट बजटिंग कंसिडर में लेता है। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पे वही बात फिर से लिखी गई है, यहाँ पे केवल कुछ अल्टरनेटिव्स को यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे सारी अल्टरनेटिव्स को ध्यान में देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ए फॉर ए पार्ट ऑफ बिजनेस से डील करता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पूरी एज ए सिंगल यूनिट की तरह इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली क्या होता है, ठीक है, आपका ये केवल वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि बदलते रहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल के अकॉर्डिंगली बेसिकली क्या होता है, इनमें चेंज आता रहता है। बट अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली और भी बात करें तो बेसिकली क्या यहाँ पे पाएंगे कि जो आपका ठीक है आपका, ठीक है, पार्शियल बजटिंग है वो माइनर चेंजेस से डील करता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ड्रास्टिक चेंजेस से डील करता है, ठीक है। देखिए अगर आप एक चीज़ बदल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप यहाँ पे बदल दोगे, ठीक है, कंप्लीट बजटिंग में, तो पूरी की पूरी क्या होती है, ड्रास्टिक चेंज देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। ओके, इसके अलावा और हम चीज़ यहाँ पे बात करें तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ठीक है, partial budgeting is needed in the partial change in the farm business in the adoption of new enterprise in the place of one। यानी कि अगर बेसिकली हमको बात करें तो क्या होता है, अगर हमको पार्शियल चेंज अगर देखने को मिल रहा है तो वो पार्शियल बजटिंग के अंदर आती है। लेकिन जब फुल बजटिंग की हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, पूरी की पूरी ठीक है प्लान ही चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम नए चीज़ों पे शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, नया प्लान बना लेते हैं, फिर नई चीज़ों में हम इन्वेस्ट करने लगते हैं। ओके, यहाँ से बेसिकली क्या होता है, अगर पार्शियल बजटिंग में अगर कोई चीज़ फेल होता है तो बेसिकली क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं होता है। बट अगर हम कंप्लीट बजटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे फेल होता है तो पूरी की पूरी फॉर्म फेल हो जाती है, ठीक है। यहाँ की बेसिकली बात करते हैं, यहाँ भी जो सारे के सारे रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, नेट इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एक कंसिडर में नहीं लेता है, क्योंकि ये केवल एक पर्टिकुलर चीज़ से डील करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे रिलेवेंट फैक्टर्स को क्या कहते हैं, कंसिडर में लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उसके सब्स्टिट्यूशन को अलाउ नहीं करता है, यहाँ पे अलाउ करता है। यानी कि बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ का आउटपुट दूसरे में अच्छे इनपुट की तरह यूज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और ये आपके सिंपल भी है, ठीक है, इजी एंड क्विक है, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा इसके एज कम्पेयर टू इससे क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, एफर्ट लेता है, और साथ साथ में क्या होता है, एक्यूरेसी भी इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और दिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है वो मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। ये केवल बेसिकली क्या होता है, कम्पिटेटिव चीज़ों को डील करता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एक का रिसोर्स हम दूसरे में यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री रिलेशन तो देखने को मिलता नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, कम्पिटेटिव एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री तीनों के तीनों रिलेशनशिप आपको देखने को मिलते हैं। यही चीज़ आपकी फॉर्म बजटिंग थी, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। तो आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।